दोस्तों इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जुनही अपने बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे से जूझ रही थी, लेकिन फिर एक अनजान आदमी ने उसे कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भेजी और उन्हें सुनने के बाद जुनही साल 1998 में मौजूद मिंजू नाम की एक लड़की के शरीर में पहुंच गई थी, जहां पर उसे अपने बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला एक लड़का सिहियोन मिला था और सिहियोन और योनजन में कई सारी चीजें एक जैसी भी थी। फिर वहीं जुनही को पता चला था कि जल्दी ही मिंजू का कोई मर्डर करने वाला है, इसलिए जुनही मिंजू को बचाने के लिए उसके शरीर में रुक गई थी। और इसी दौरान सिहियोन, जो कि मिंजू को कभी पसंद नहीं करता था, वो जुनही के बिहेवियर को देखकर मिंजू से प्यार करने लगा था और उसे इस बारे में बता भी दिया था। दोस्तों अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आपको इसके पिछले पार्ट की लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस पार्ट को देखना मत भूलिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम अगले दिन के सीन को देखते हैं, जहां जुनही यानी कि मिंजू ने सिहियोन के प्रपोज का कोई जवाब नहीं दिया होता और यहाँ जुनही स्कूल खत्म होने के बाद इंग्यू के साथ पूरे शहर में उसी लड़के को ढूंढने जाती है जो कि छुपकर उसकी फोटो लेता था। लेकिन बहुत पता करने के बाद भी जुनही और इंग्यू को उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। यही इंग्यू और सिहियोन ने आपस में बात करना बंद कर दी थी। इसी वजह से मिंजू यानी कि जुनही इंग्यू से कहती है कि सिहियोन ने तुम्हें अमेरिका जाने वाली बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उसे लगता था कि तुम इस खबर को सुनने के बाद उदास हो जाओगे और ये बचा हुआ थोड़ा सा समय भी तुम उसके साथ अच्छे से नहीं बिता पाओगे, इसीलिए उसने तुमसे ये बात छुपाई थी। लेकिन इंग्यू को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही इंग्यू मिंजू से कहता है कि अगर तुम्हें भी सियोन से प्यार हो गया है तो तुम्हें अपना ज्यादा समय उसके साथ ही बिताना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में हमें छोड़कर चला जाएगा और फिर तुम कभी भी उससे नहीं मिल पाओगी। ये सब सुनकर अब जुनही सियोन और इंग्यू को एक साथ बिठाती है और उन्हें अब सब सच बताने लगती है। जुनही इन्हें बताती है कि मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ रही हूँ और मैं मिंजू नहीं बल्कि जुनही हूँ, मैं 2023 से आई हूँ। जुनही सियोन और इंग्यू को अपनी और मिंजू की हैंडराइटिंग दिखाती है और दोनों ही हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग होती हैं। जुनही सियोन को ये भी बताती है कि मुझे किसी ने एक टेप भेजी थी जिसे सुनने के बाद मैं 1998 में मिंजू के शरीर में आ गई। लेकिन यहाँ पर सियोन और इंग्यू को जुनही की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जुनही का मजाक बनाने लगते हैं और समझते हैं कि जुनही उनकी दोस्ती कराने के लिए ये झूठ बोल रही है। यहाँ जुनही सियोन और इंग्यू से कहती है कि अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारी दोस्त मिंजू का मर्डर हो जाएगा। मगर जुनही की किसी भी बात पर सियोन यकीन नहीं करता और जुनही की बातों पर हंसने लगता है। यहीं जुनही की इन बातों से इंग्यू और सियोन की दोस्ती दोबारा से हो जाती है और ये देखकर जुनही को भी थोड़ी खुशी होती है। अब इसके बाद सियोन इंग्यू से कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिंजू हमसे झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे लगता है कि उसने जो कुछ भी टाइम ट्रेवल के बारे में बताया था वो सब सच था। यही इंग्यू भी सियोन से कहता है कि जब से मिंजू का एक्सीडेंट हुआ है तब से ही मिंजू कुछ बदली हुई है, मिंजू अब पुरानी मिंजू नहीं रही। यहाँ सियोन और इंग्यू की बातों से पता चलता है कि अब इन्हें भी जुनही की बातों पर यकीन होने लगा है। यही अब इंग्यू सियोन से कहता है कि मिंजू अब मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मिंजू बदली बदली है और मुझे पुरानी वाली मिंजू अच्छी लगती थी, मैं उससे ही प्यार करता था, लेकिन ये नई मिंजू मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इससे प्यार कर सकते हो। ये बात सुनकर सियोन खुश हो जाता है क्योंकि अब वो जुनही से प्यार करने लगा था। अब यही इंग्यू और सियोन वापस पहले की तरह ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस तरफ रात के समय दायोन यानी कि वही लड़की जिसने सियोन को प्रपोज किया था, वो अपनी दो दोस्तों के साथ रात में स्कूल में घुस जाती है और क्लास के अंदर मिंजू की ड्रेस चेंज करते समय वाली ली गई फोटोज को वहाँ लगाने लगती है। अब तभी दायोन की एक फ्रेंड दायोन से बाथरूम जाने के लिए बोलती है। इसके बाद दायोन की दोनों फ्रेंड बाथरूम चली जाती हैं और दायोन यहीं अकेली रह जाती है। तभी एक लड़का दायोन के ऊपर हमला करता है और उसे पकड़कर एक क्लासरूम में ले जाता है। इसके थोड़ी देर बाद जब दायोन की फ्रेंड बाथरूम से वापस आती है तो तब उन्हें यहाँ पर दायोन नहीं दिखाई देती। उन्हें लगता है कि दायोन उन्हें छोड़कर वापस घर चली गई होगी, इसीलिए दायोन की दोनों फ्रेंड्स भी अपने अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये लोग स्कूल में आते हैं तो तब इन्हें यहाँ पर दायोन की डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जुनही के वो फोटो जो कि दायोन ने क्लास के अंदर लगाए थे वो अब गायब हो चुके थे। अब यहीं पर जुनही को भी दायोन के मर्डर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही वो दायोन की दोस्तों को बातें करती हुई भी सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि कल रात को दायोन उसकी कुछ फोटोज को क्लास में लगाने आई थी। साथ ही जुनही को ये भी पता चल जाता है कि जो फोटोज उसे उसकी डेस्क पर मिली थी वो भी दायोन ने ही छुप कर ली थी, क्योंकि दायोन सियोन से प्यार करती थी और सियोन मिंजू को पसंद करने लगा था, इसीलिए दायोन उसे बदनाम करना चाहती थी। खैर अब यहीं पर जब सियोन स्कूल में आता है और उसे पता चलता है कि क्लास में किसी लड़की का मर्डर हो गया है तो ये बात सुनकर सियोन काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कल मिंजू जो कह रही थी वो सब कुछ सच था और आज मिंजू का ही मर्डर हो गया है। इसीलिए अब सियोन जल्दी से भागकर क्लास की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में उसे इंग्यू मिलता है जो सियोन को बताता है कि मिंजू बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी लड़की दायोन का मर्डर हो गया है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। यहीं अब मिंजू यानी कि जुनही भी इनके पास आ जाती है। इसके बाद तीनों सियोन के घर जाते हैं, जहाँ जाकर जुनही इंग्यू और सियोन को बताती है कि मुझे जो फोटो मिले थे वो दायोन ने ही मुझे भेजे थे, यानी कि वो फोटो भेजने वाला कोई किलर नहीं था। अब यहीं पर सियोन ये बात समझ जाता है कि जिसने उस रात मिंजू पर हमला किया था उसी किलर ने दायोन को मारा है और वो मिंजू के फोटोज जो दायोन क्लास में लगा रही थी वो किलर उन फोटोज को भी अपने साथ ले गया है। अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो किलर कौन हो सकता है, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि दायोन को किसने मारा और आखिर उस किलर ने मिंजू की फोटोज क्लास से क्यों हटाई।
इसके बाद अब इंग्यू अपने घर वापस चला जाता है। यही मिंजू यानी कि जुनही सियोन की स्केच को देखती है, जिसके अंदर उसे वही पेंटिंग मिलती है जो कि सियोन ने बनाई थी, और ये पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जो कि कुएंजन के पास साल 2023 में थी। जुनही इस पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये पेंटिंग 2023 में योनजन के पास कैसे पहुंची। इस पेंटिंग को देखकर जुनही को लगता है कि सियोन और योनजन एक ही इंसान है। अब तभी प्रेजेंट टाइम में जुनही की दोस्त जुनही को वापस जगा देती है, जिससे जुनही मिंजू की बॉडी से बाहर आकर साल 2023 में अपनी खुद की बॉडी में पहुंच जाती है। जुनही को सब कुछ याद होता है और वो वापस आकर सबसे पहले मिंजू के अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या सियोन और योनजन एक ही इंसान है। जुनही उनसे ये बात पूछ ही रही होती है कि तभी उसे यहाँ पर योनजन दिखाई देता है। जुनही योनजन को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम सियोन है या फिर तुम योनजन हो। जुनही अब रोने लगती है। इस पर अब ये लड़का जुनही को सारी सच्चाई बताना शुरू करता है और कहानी साल 2002 में जाती है, जहाँ पर हम सियोन को देखते हैं जो कि अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस अपने देश लौट रहा होता है। दरअसल साल 1998 में मिंजू के मर्डर के बाद सियोन अमेरिका चला गया था और अब सियोन साल 2002 में अमेरिका से वापस आया है। यहाँ आने के बाद वो इंग्यू से मिलने एक जेल में जाता है, लेकिन इंग्यू सियोन से मिलने से मना कर देता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इंग्यू ने ही साल 1998 में मिंजू का मर्डर कर दिया था, यानी कि वो किलर इंग्यू था जो कि मिंजू को मारना चाहता था। लेकिन आखिर उसने ये सब क्यों किया, ये कहानी में हम आगे जानेंगे। अब यहीं पर सियोन इंग्यू से बिना मिले ही बस से अपने घर जाने लगता है और उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है जो मिंजू ने उसे दी थी। सियोन उस गाने को सुन ही रहा होता है कि तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सियोन को काफी ज्यादा चोट लगती है। फिर जब सियोन को होश आता है तो उसके सामने एक लेडी और एक लड़की खड़ी होती है और वो दोनों सियोन को योनजन कहकर बुलाती हैं। दरअसल जिस तरह जुनही की कॉन्शियसनेस 1998 में मिंजू के शरीर में गई थी, उसी तरह एक्सीडेंट के बाद गाने को सुनते हुए सियोन की कॉन्शियसनेस साल 2007 में मौजूद योनजन के शरीर में आ गई है और ये योनजन की मॉम और सिस्टर होती हैं। लेकिन सियोन इन्हें नहीं पहचान पाता। फिर उसे समझ आता है कि वो इस वक्त साल 2007 में योनजन की बॉडी के अंदर है। सियोन ये बात जानकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो साल 2007 में योनजन की बॉडी में आखिर कैसे पहुंच गया। अब तभी योनजन की सिस्टर सियोन यानी कि अपने भाई योनजन को बताती है कि तुम अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहे थे और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में तुम्हारा दोस्त मर गया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम बच गए। ये सुनकर सियोन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचता है कि जब मैं बस में था तो आखिर मेरा कार से एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर सियोन उसी बात को याद करने लगता है जिस दिन मिंजू का मर्डर हुआ था और यहाँ पर उसे मिंजू मरी हुई दिखाई दी थी और इंग्यू उसके पास बैठा हुआ था। इंग्यू ने सियोन से कहा था कि मैंने मिंजू को मार दिया, लेकिन इंग्यू ने आखिर ऐसा क्यों किया। खैर अब यही सियोन ये सारी बातें सोचकर दुखी हो जाता है। अब इसके बाद सियोन वापस से मिंजू के अंकल चिवोन की शॉप पर जाता है, जहाँ चिवोन उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सियोन है। यही सियोन चिवोन को ये बात बताता है कि मैं सियोन तो हूँ, लेकिन मैं इस वक्त योनजन की बॉडी में आ गया हूँ। ये सुनकर चिवोन को पता चलता है कि जुनही ने टाइम ट्रेवल के बारे में उन्हें जो भी बातें बताई थी वो सब सच थी। अब यही चिवोन सियोन को बताते हैं कि अब मैं ये शॉप बंद कर रहा हूँ और एक कैफे खोलूंगा। यहाँ अब सियोन जो कि क्वेंजन की बॉडी में है वो चिवोन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि साल 2002 में मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरा क्या हुआ था। इस पर चिवोन सियोन को बताते हैं कि मुझे बस इतना ही पता है कि साल 2002 में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यहीं पर अब सियोन और चिवोन मिंजू को याद करके उदास हो जाते हैं और इन्हें इस बात पर भी यकीन हो जाता है कि अगर ये लोग उस समय में जुनही की बातों पर यकीन कर लेते तो आज शायद मिंजू जिंदा होती। अब इसके बाद सियोन घर वापस जाकर जुनही के बारे में पता लगाने लगता है, क्योंकि उसे याद होता है कि जुनही साल 2023 से आई थी, यानी कि साल 2007 में भी वो कहीं ना कहीं मौजूद होगी। अब यहाँ सियोन को ये पता चल जाता है कि जुनही साल 2007 में एक कॉलेज में पढ़ती है। इसके बाद सियोन उसी कॉलेज के पास जाता है जहाँ उसे जुनही दिखाई देती है, लेकिन जुनही सियोन को पहचान नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर जुनही पहली बार कुएंजन से मिल रही होती है। और इस तरह हमें पता चलता है कि जुनही जब कुएंजन से पहली बार मिली थी तो तब उसके शरीर के अंदर सियोन मौजूद था। अब इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें असली योनजन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ एक कार में कहीं जा रहा था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट के बाद ही सियोन उसके शरीर में आया है। कहानी वापस साल 2007 में आती है जहाँ अब सियोन जो कि कुएंजन की बॉडी में है वो जुनही को देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद सियोन घर जाकर वैसे ही पेंटिंग बनाता है जैसी उसने 1998 में मिंजू की बनाई थी और इस तरह हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग आखिर कुएंजन के पास कैसे आई। अब सियोन योनजन की जिंदगी जीने का फैसला करता है और जुनही के कॉलेज में पढ़ाई करने के बारे में सोचता है ताकि वो जुनही से वैसा ही मिल सके जैसे जुनही ने उसे बताया था कि वो कैसे कुएंजन से मिली थी। इसके बाद सियोन चिवोन के कैफे में काम करने लगता है। यही सियोन एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लाता है जिससे उसे जुनही के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। यह अब सियोन जो कि कुएंजन की बॉडी में है वो पहली बार कॉलेज जाता है और जब यहाँ पर उसे जुनही दिखाई देती है तो सियोन बिना कुछ सोचे समझे जुनही को प्रपोज कर देता है और सोचता है कि जुनही कुएंजन से प्यार करने लगेगी। लेकिन जुनही इस सबसे चिढ़ जाती है और समझती है कि सियोन कोई आवारा लड़का है जो कि हर किसी पर लाइन मारता रहता है, इसलिए जुनही सियोन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। यहीं पर सियोन एक लड़के को भी देखता है और जुनही सियोन यानी कि कुएंजन से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
जुनही की इस बात से सियोन काफी उदास हो जाता है। तभी उसके पास चनयंग नाम का एक लड़का आता है और सियोन यानी कि कोएंजन की चनयंग से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो सियोन को कुछ लड़कियों से मिलवाने के लिए अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ सियोन जुनही को देखता है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। यहाँ जुनही सियोन के पास आती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर सियोन जुनही से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पर इन लड़कियों से मिलने आया हूँ। अब इसके बाद सियोन चनयंग के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर जुनही का इंतजार करने लगता है। तभी जुनही अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है और ये देखकर सियोन को काफी बुरा लगता है। इसके बाद सियोन चिवोन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इस वक्त जुनही का एक बॉयफ्रेंड भी है। यहाँ अब सियोन को याद आता है कि जब जुनही मिंजू के शरीर में आई थी तो उसने तब मुझे बताया था कि वो और कोएंजन एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे और तभी वो दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। यहाँ अब सियोन भी हर जगह पर जुनही का पीछा करने लगता है और वो जुनही के रेस्टोरेंट में काम भी करने लगता है। ये देखकर जुनही सियोन से कहती है कि मुझे पता है तुम मेरा पीछा करने के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हो। पर सियोन जुनही से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा यहाँ पर काम करना पसंद नहीं तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ। लेकिन जुनही इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो किसी का काम छुड़वा दे, इसीलिए अब जुनही सियोन को काम छोड़ने से मना कर देती है। लेकिन वो कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है और तुम कुछ दिनों बाद इसे खुद ही छोड़ दोगे। फिर कुछ समय बाद सियोन को यहाँ काम करने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वो जुनही के लिए इस काम को करता रहता है। इस तरफ चिवोन साल 2007 में मौजूद असली सियोन को कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि योंजन के शरीर में पास्ट से आया सियोन ने जुनही से मिलना शुरू कर दिया है और अब वो जुनही के कॉलेज में भी पढ़ता है। यहाँ पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि सियोन को कोएंजन की बॉडी में जुनही से मिलाने का प्लान असली सियोन का था। और अब कहानी साल 2006 में आती है, जहाँ पर अब हम इंग्यू को देखते हैं जो कि जेल से बाहर आता है। यहाँ सियोन अब बहुत समय बाद इंग्यू से मिलता है और ये सियोन असली सियोन होता है जो कि उस एक्सीडेंट के बाद जिंदा बच गया होता है। दरअसल साल 2023 में कोएंजन के एक्सीडेंट के बाद सियोन की कॉन्शियसनेस वापस उसी के शरीर में आ गई थी और इस सियोन को सब कुछ पता होता है। अब यहाँ सियोन इंग्यू को उसकी दादी से मिलवाता है और उनसे मिलकर इंग्यू काफी रोता है। फिर रात के समय सियोन और इंग्यू बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ सियोन इंग्यू को बताता है कि मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और मेरा एक पैर खराब हो गया, लेकिन अब मेरी एक अच्छी जॉब लग गई है और मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी रहा हूँ। सियोन की सारी बातें सुनकर इंग्यू उससे कहता है कि मैंने मिंजू को मार डाला तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। इस पर सियोन इंग्यू से कहता है कि मुझे पता है तुमने मिंजू को नहीं मारा होगा और तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत नहीं है। अब इसके बाद सियोन अपने घर जाता है, जहाँ एक दीवार पर हम बहुत सारी न्यूज और कुछ फोटोज को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये सियोन मिंजू को वापस जिंदा करने के लिए कोई प्लान बना रहा है। खैर अब कहानी वापस साल 2007 में आती है, जहाँ पर सियोन जो कि कोएंजन की बॉडी में है वो एक बूढ़ी औरत की रास्ता बताने में मदद करता है। जुनही ये सब देखती है और समझ जाती है कि कोएंजन एक अच्छा इंसान है। अब यहीं पर सियोन जुनही के कॉलेज के क्लब में हिस्सा ले लेता है। यहाँ अब जुनही भी सियोन यानी कि योंजन से चिढ़ना बंद कर देती है। इसके बाद जुनही और सियोन रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, तो तभी रेस्टोरेंट में काम करने वाली दूसरी लड़की के पास उसकी फ्रेंड का एक मैसेज आता है और वो बताती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ये सुनकर रेस्टोरेंट में काम करने वाली वो लड़की जुनही से कहती है कि मेरी फ्रेंड बार बार मुझसे मदद मांग रही है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। यहाँ पर उस लड़की की बात सुनकर सियोन यानी कि कोएंजन उससे कहता है कि अगर तुम्हारी दोस्त सच में मुश्किल में फंसी है तो तुम्हें जरूर उसकी मदद करने जाना चाहिए। ये बोलकर सियोन उस बात को याद करता है जब चिवोन ने उसे बताया था कि साल 2006 में इंग्यू ने जेल से बाहर आने के बाद सुसाइड कर लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में यानी कि साल 2006 में इंग्यू जल्दी ही सुसाइड करने वाला है। अब सियोन उस बात को याद करके अकेले में जाकर रोने लगता है और जुनही जब ये देखती है तो जुनही सियोन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ अब जुनही सियोन यानी कि कोएंजन की दोस्त बन जाती है। इसके बाद जब जुनही का बर्थडे आता है तो जुनही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी उसके रेस्टोरेंट से फोन आता है और जुनही का बॉस उसे काम पर बुलाने लगता है। यहाँ सियोन जुनही से कहता है कि मैं तुम्हारे बदले का काम कर लूंगा और तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाना। इसके बाद सियोन जुनही के बदले का काम करने चला जाता है और फिर जुनही भी पार्टी खत्म करके रेस्टोरेंट में आ जाती है। यहाँ पर वो सियोन की काम में मदद करने लगती है। फिर जब सारा काम खत्म हो जाता है तब सियोन जुनही से कहता है कि तुम मेरा यही वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर सियोन जुनही के लिए एक बर्थडे केक लाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो तब यहाँ पर उसे जुनही दिखाई नहीं देती। इनका बॉस सियोन को बताता है कि जुनही को कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से चली गई। ये सुनकर अब सियोन उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुनही अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है और समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर जुनही अपने बॉयफ्रेंड के एक थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, मगर जुनही काफी दुखी हो जाती है। जुनही वापस अपने घर जाने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट रेस्टोरेंट में ही भूल गई है। अब जुनही तुरंत ही रेस्टोरेंट वापस जाती है, जहाँ पर उसे सियोन उसका बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जुनही भी सियोन के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है और फिर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ अब जुनही सियोन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है और ये सुनकर सियोन को खुशी होती है, क्योंकि अब जुनही उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी।
यहाँ पर जुनही सियोन को ये भी बताती है कि मुझे बचपन में एक लड़का बहुत अच्छा लगता था। एक बार जब मैं अपनी दादी से कुछ सामान मांग रही थी और मेरी दादी ने जब वो मुझे नहीं दिलाई थी तो उस लड़के ने मुझे अपने पास से वो चीज दिला दी थी। और जब कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे तो तब उस लड़के ने मुझे बचाया भी था। जुनही कहती है कि मैंने उसे अपना नाम भी बताया था और कहा था कि मुझे याद रखना, हम बड़े होकर दोस्त बनेंगे। लेकिन अब पता नहीं वो लड़का कहाँ और कौन होगा। यही जुनही बताती है कि मैंने अपने इस बॉयफ्रेंड को बच्चों की मदद करते हुए देखा था और तब मुझे उसी लड़के की याद आ गई और इसी वजह से मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। जुनही की ये बात सुनकर सियोन समझ जाता है कि ये जुनही वही जुनही है जिसकी उसने साल 1998 में मदद की थी। यानी कि बचपन से ही जुनही को सियोन से ही प्यार था। यहाँ अब सियोन जुनही को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जिसे लेकर जुनही अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब जुनही कॉलेज में अपनी दोस्त के साथ लंच में बात कर रही होती है तो जुनही की दोस्त उसे बताती है कि कॉलेज में एक लड़की ने कुयंजन यानी कि सियोन को प्रपोज किया था, लेकिन सियोन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करूंगा और वो तुम नहीं हो। अपनी दोस्त की ये बात सुनकर जुनही सोचती है कि अगर वो योंजन को अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो योंजन उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। अब इसके बाद जुनही जब सियोन के पास जाती है तो तब यहाँ पर सियोन जुनही को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सुनकर जुनही को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। इसलिए जुनही बहाना बनाकर सियोन के पास से चली जाती है। मगर अब धीरे धीरे जुनही को भी सियोन यानी कि योंजन से प्यार होने लगता है। फिर एक दिन जुनही योंजन से कहती है कि तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुला सकते हो, अब से तुम्हें मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सियोन खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जब सियोन कॉलेज में आता है तो तब यहाँ पर जुनही की दोस्त सियोन को बताती है कि आज जुनही की तबीयत खराब है और इसी वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाई। ये बात सुनकर सियोन जुनही से मिलने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर उसे जुनही बेहोश दिखाई देती है। सियोन जुनही को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और फिर जब जुनही ठीक हो जाती है तो वो सियोन के साथ घर वापस आ जाती है। यहाँ अब जुनही भी सियोन को बता देती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है और ये बात सुनकर सियोन को काफी ज्यादा खुशी होती है। वो जुनही को गले लगा लेता है। कहानी वापस साल 2006 में आती है जहां अब इंग्यू की दादी की डेथ हो जाती है, जिससे सियोन और इंग्यू को काफी दुख होता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। फिर जब रात के समय दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तभी इंग्यू सियोन से कहता है कि अब मैं यहाँ से जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो कहता है कि मैं आम लोगों की तरह जीना शुरू कर दूंगा। लेकिन इसके बाद रात में जब सियोन ड्रिंक करके सो जाता है तो इंग्यू यहाँ से कहीं चला जाता है और फिर जब सियोन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इंग्यू यहाँ पर नहीं है। सियोन अब समझ जाता है कि इंग्यू वहीं गया होगा जहाँ पर मिंजू की डेथ हुई थी। सियोन जल्दी से भागकर उसी जगह पर जाता है और यहाँ इंग्यू उसकी आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेता है और सियोन उसे नहीं बचा पाता और इंग्यू की भी मौत हो जाती है, जिससे सियोन को काफी दुख होता है। हालांकि सियोन को ये सब पहले से ही पता था कि इंग्यू सुसाइड करने वाला है, क्योंकि जब वो योंजन की बॉडी में गया था तो उसे चिवोन ने बता दिया था कि इंग्यू सुसाइड करके मरा है। खैर अब कहानी दोबारा से साल 2007 में आती है जहाँ सियोन जो कि योंजन की बॉडी के अंदर है और जुनही दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। वो दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि कैसे जुनही योंजन से प्यार करने लगी थी। फिर आगे की कहानी हमें पता है कि साल 2023 में जब जुनही यूएस चली गई थी और फिर उसके पीछे योंजन यानी कि सियोन जब वहाँ आ रहा था तो प्लेन क्रैश में योंजन की डेथ हो गई थी और फिर इसके बाद ही जुनही टाइम ट्रेवल करके मिंजू के शरीर में गई थी और उसे सब कुछ पता चला था। अब कहानी वापस साल 2023 में आ जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि अब तक हम जिसे योंजन समझ रहे थे वो योंजन नहीं बल्कि सियोन था और सियोन ने जुनही को बता दिया होता है कि वही योंजन की बॉडी के अंदर था। यहाँ जुनही भी सियोन को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और उसे वापस घर ले आती है। यहाँ आने के बाद सियोन जुनही को बताता है कि जब तुम मुझे छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी और मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन जो कि योंजन की बॉडी में है वो अपनी फ्लाइट के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर असली सियोन आकर उसे न्यूयॉर्क जाने से रोकता है और बताता है कि अगर तुम इस फ्लाइट में बैठ गए तो तुम मर जाओगे और फिर तुम वापस साल 2002 में अपनी बॉडी में पहुंच जाओगे जहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये बात सुनकर योंजन की बॉडी वाला सियोन ये समझ जाता है कि उसका इस तरह से जुनही से मिलना सब पहले से ही तय था और वो चाहे कितने भी कोशिश कर ले वो 1998 में जाकर जुनही से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ योंजन की बॉडी वाला सियोन इस बात को याद करके दुखी हो जाता है। यहाँ असली सियोन जो कि पहले ही इस फ्लाइट में बैठ चुका है वो उसे बताता है कि जब मैं प्लेन में बैठा था तो तब प्लेन क्रैश हो गया था और फिर मैं साल 2002 में खुद की ही बॉडी में पहुंच गया जहाँ पर मेरा एक पैर खराब हो गया था। इसके बाद मैंने काफी मेहनत करके एक साल में चलना सीखा है और मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने करी वो तुम ना करो और तुम इस प्लेन में मत बैठो। प्रेजेंट टाइम में असली सियोन जुनही को बताता है कि जब मैं प्लेन में बैठा था तो तब मुझे ये पता नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन इस बार जब मैंने अपने आप को ये बता दिया कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है तो तब उसने मुझे अपना फोन और तुम्हारा कुछ सामान दिया और वो प्लेन में जाकर अपनी मर्जी से बैठ गया, लेकिन उसके वो म्यूजिक टेप मुझे देने से सब कुछ बदल गया और इसी वजह से तुम पास्ट में जाकर वो सब जान पाई जो कि तुम्हें पता नहीं था। अब जुनही को ये सारी बातें बताने के बाद सियोन जुनही को उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए उसकी तरफ से लाई हुई एक रिंग देता है और ये देखकर जुनही खुश हो जाती है और जुनही को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि वो कोयंजन की बॉडी में सियोन से ही प्यार करती थी। अब ये दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ अब सियोन जुनही को ये बात भी बताता है कि पास्ट में साल 1998 में इंग्यू ने ही मिंजू का मर्डर कर दिया था और फिर साल 2006 में जब वो बाहर आया तो उसने भी सुसाइड कर लिया।
ये बात सुनकर जुनही सियोन से कहती है कि अगर हम किसी तरह पास्ट में जाकर मिंजू को बचा लें तो फिर वो सब नहीं होगा जो कि मिंजू के मरने के बाद हुआ, और इस तरह इंग्यू भी नहीं करेगा। यहाँ जुनही सियोन से पूछती है कि आखिर मैं कैसे 1998 में जाकर मिंजू को मरने से बचा सकती हूँ। इस पर सियोन जुनही से कहता है कि तुम्हें 1998 में मिंजू की बॉडी के अंदर जाकर उस दिन तक जिंदा रहना होगा जिस दिन मिंजू मरी थी, और इस तरह तुम उस दिन मिंजू की मौत को टाल सकती हो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर जुनही मिंजू की मौत को टालने की ठान लेती है ताकि वो मिंजू और इंग्यू दोनों को वापस जिंदा कर सके। जुनही दोबारा से वही गाना सुनती है और 1998 में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार 1998 में नहीं जा पाती। अब जुनही और सियोन को ये समझ नहीं आता कि जुनही अब उस टेप को सुनने के बाद भी 1998 में क्यों नहीं जा रही। यही अब ये दोनों मिंजू के अंकल से भी बात करते हैं। यहाँ अब चिवोन जुनही और सियोन से बात करते हैं और यहाँ इन तीनों को ही लगता था कि इंग्यू ने हकीकत में मिंजू का मर्डर नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो मिंजू से प्यार करता था, इसीलिए इन्हें लगता है कि किलर कोई और है। ये लोग सोचते हैं कि 1998 में उस किलर ने जुनही और दायोन को मारने के बाद फिर किसी और को क्यों नहीं मारा। ये लोग अब उस लड़के के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं जिसने दायोन को मारा था, ताकि जुनही जब 1998 में जाए तो वो उस लड़के से आसानी से बच सके और मिंजू को मरने से बचा सके। यहाँ अब सियोन दायोन का मर्डर करने वाले उसी लड़के के बारे में पता करने के लिए उसी स्कूल में जाता है जहाँ पर वो 1998 में पढ़ाई करता था। इस स्कूल में उसे वही टीचर मिलते हैं और वो सियोन को पहचान लेते हैं। सियोन उन टीचर से पूछता है कि जब मिंजू और दायोन का मर्डर हुआ था तो क्या उसके बाद किसी बच्चे के साथ कुछ अजीब सी चीजें हुई थी। टीचर बहुत सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद सियोन सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है, लेकिन उनके अंदर भी उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। तभी टीचर को कुछ याद आता है। वो सियोन को बताते हैं कि मिंजू और दायोन के मर्डर के बाद हमें पता चला था कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का एक साइको था और उसे अब कई सालों से साइकियाट्रिस्ट के पास रखा गया है। टीचर की ये बात सुनकर सियोन समझ जाता है कि उसी लड़के ने जरूर दायोन को मारा होगा और उसने मिंजू को भी मारा होगा। अब सियोन उस टीचर के साथ मिलकर उसी लड़के की डिटेल्स ढूंढना शुरू कर देता है। इस तरफ जुनही भी सारी पुरानी न्यूज को पढ़कर उस किलर का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। अब तभी यहाँ पर योंजन का दोस्त चनियंग आ जाता है। वो भी इन न्यूज को पढ़ने लगता है जो कि जुनही पढ़ रही थी। चनियंग जुनही से ऐसी न्यूज पढ़ने की वजह पूछता है। चनियंग जुनही से कहता है कि ये सब मत पढ़ो, इन्हें पढ़ने का अब कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जुनही चनियंग को अपने टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता देती है। जुनही उसे बता देती है कि एक टेप रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वो 1998 में मौजूद उसी के जैसी दिखने वाली लड़की मिंजू के शरीर में गई थी। ये सुनकर चनियंग का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है। इस तरफ सियोन को भी उसी लड़के का नाम पता चल जाता है जिसने दायोन को मारा था, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चनियंग का बड़ा भाई होता है जो कि बिल्कुल चनियंग की तरह दिखता था और जिसे हमने 1998 में भी देखा था, जो कि मिंजू का पीछा कर रहा था। अब सियोन जुनही को ये सारी बातें बताने के लिए तुरंत ही उसके पास आने लगता है। यही जुनही चनियंग को सब कुछ बता देती है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद चनियंग जुनही से पूछता है कि तुम इस मर्डर केस के बारे में आखिर क्यों पढ़ रही हो। इस पर जुनही उससे कहती है कि मुझे लगता है कि 1998 में मिंजू का जो मर्डर हुआ था वो इंग्यू ने नहीं किया होगा बल्कि किसी और ने मिंजू को मारा होगा, इसलिए हम लोग उसका पता लगा रहे हैं ताकि मैं पास्ट में जाकर सब कुछ बदल सकूं। यहाँ चनियंग उसकी सारी बातें सुनता है और फिर चनियंग को अपना बचपन याद आता है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई के पास मौजूद मिंजू की फोटो को देखता था और उसे मारने के बारे में सोचता था। और इस सब से हमें पता चलता है कि असली साइको चनियंग का बड़ा भाई नहीं बल्कि चनियंग है। अब यहाँ चनियंग भी उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जिससे जुनही टाइम ट्रेवल कर रही थी, और फिर चनियंग की कॉन्शियसनेस भी साल 1998 में मौजूद उसके भाई के अंदर चली जाती है। इस तरफ सियोन वो सारी बातें जानकर जुनही के घर की तरफ आ रहा होता है। यहीं थोड़ी देर बाद जुनही चनियंग को उठाती है और चनियंग 1998 से बाहर आ जाता है। चनियंग जुनही से कहता है कि मुझे गाना सुनकर नींद आ गई थी। यहाँ पर अब चनियंग अपनी हकीकत बताता है और जुनही से कहता है कि मुझे गाना सुनकर नींद आ गई थी और मैं पास्ट में गया था और अब मुझे पता चला कि उन दिनों में मेरे और मेरे भाई के साथ आखिर क्या हुआ था। यहाँ पर चनियंग जुनही से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़के के बारे में कोई सबूत है जिसने मिंजू को मारा था। इस पर जुनही मना कर देती है। तभी चनियंग अपना साइको वाला रूप दिखाता है और जुनही पर हमला करके उससे वो टेप रिकॉर्डिंग ले लेता है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर चनियंग टेप रिकॉर्डिंग को सुनते हुए साल 1998 में अपने भाई के शरीर में पहुंच गया था, और ये वही रात थी जिस दिन मिंजू के ऊपर सबसे पहला अटैक हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि मिंजू का जब एक्सीडेंट होने वाला था तो तभी यहाँ पर चनियंग जो कि अपने भाई के शरीर के अंदर है वो मिंजू को एक्सीडेंट से बचा लेता है, लेकिन फिर वो मिंजू को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसके मिंजू को जान से मारने से पहले ही साल 2023 में जुनही ने उसे उठा दिया था। इसी वजह से इस रात चनियंग मिंजू को नहीं मार पाया, यानी कि असली किलर चनियंग है जो कि साल 2023 से 1998 में जाकर मिंजू को मारने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में चनियंग जुनही को मारने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सियोन आ जाता है और ये देखकर चनियंग यहीं पर छुप जाता है। लेकिन सियोन चनियंग को देख लेता है और उसके पास वही टेप रिकॉर्डिंग देखकर समझ जाता है कि चनियंग ने ही जुनही पर हमला करके उसे बेहोश किया है। अब तभी चनियंग सियोन पर भी हमला कर देता है। वो सियोन को मारकर जख्मी कर देता है और उस टेप रिकॉर्डिंग को लेकर और मिंजू की डायरी को लेकर यहाँ से चला जाता है। चनियंग अपने घर आता है और दोबारा से उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनता है और साल 1998 में अपने भाई के शरीर में पहुंच जाता है। चनियंग यहाँ पर आने के बाद मिंजू के पास इंग्यू की वही कान की मशीन फेंक देता है ताकि सारा इल्जाम इंग्यू के ऊपर आ जाए, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ था। इस तरफ प्रेजेंट में अब सियोन भी मर जाता है और जुनही जब सियोन को मरा हुआ देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। जुनही के पास अब वो टेप रिकॉर्डिंग में नहीं होती जिससे वो पास्ट में जाकर सब कुछ बदल सके।
लेकिन जुनही अब भी हार नहीं मानती। वो चनियंग को ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो उससे टेप रिकॉर्डिंग लेकर वापस पास्ट में जा पाए और सब कुछ वापस रीसेट कर सके। यहीं अब पुलिस भी चनियंग को ढूंढने में लग जाती है। इधर जुनही मिंजू के अंकल से बात करती है और उनसे पूछती है कि अगर चनियंग 1998 में गया है तो तब वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि बिल्कुल चनियंग की तरह दिखता होगा। इस पर मिंजू के अंकल उसे बताते कि चनियंग का बड़ा भाई उस समय पर बिल्कुल चनियंग की तरह ही दिखता था, जरूर चनियंग उसी की बॉडी में गया होगा। ये सुनकर जुनही चिवोन से चनियंग के बड़े भाई के बारे में पूछती है और फिर ये दोनों एक मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर इन्हें चनियंग का बड़ा भाई मिलता है। उसे दायोन के मर्डर के केस में साइको मानकर यहाँ पर रखा गया होता है, लेकिन हकीकत में 1998 में दायोन को भी चनियंग ने ही मारा था जो कि उस समय में अपने भाई की बॉडी में आया हुआ था। खैर अब यहाँ पर जुनही चनियंग के भाई से पूछती है कि क्या 1998 में हुए मिंजू के मर्डर के बारे में तुम्हें कुछ याद है। इस पर चनियंग का भाई जुनही से कहता है कि मैं उस समय बस सब कुछ देख सकता था, लेकिन वो मर्डर कौन कर रहा था ये मुझे नहीं पता, मगर मैंने वो मर्डर नहीं किए। ये सब सुनकर जुनही को अब यकीन हो जाता है कि चनियंग अपने बड़े भाई की बॉडी के अंदर ही गया था। यही पास्ट में चनियंग अपने भाई की बॉडी में आने के बाद वही सारे काम करने लगता है जो वो बचपन में उस समय में करना चाहता था। वो सबसे पहले दायोन को मार देता है, फिर वो मिंजू को भी मारने का प्लान बनाता है, लेकिन इस तरह प्रेजेंट में पुलिस चनियंग को पकड़ लेती है। चनियंग नींद से जाग जाता है। वो पुलिस को देखते ही उसी टेप रिकॉर्डिंग को काफी बुरी तरह से तोड़ देता है ताकि जुनही टाइम ट्रेवल ना कर पाए। पुलिस अब जुनही को वो टूटी हुई टेप रिकॉर्डिंग्स देती है। जुनही उन्हें इतनी बुरी हालत में देखकर काफी दुखी हो जाती है। तभी उसे चनियंग दिखाई देता है। जुनही को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी चनियंग जुनही से कहता है कि मैंने मिंजू को नहीं मारा, बल्कि वो तुम हो जिसने मिंजू को मारा है। चनियंग की बात सुनकर जुनही को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे मिंजू को मार सकती है। इसके बाद जुनही पुलिस से वही टेप रिकॉर्डिंग्स वापस ले लेती है और उन्हें एक शॉप पर जाकर ठीक करा लेती है। जुनही दोबारा से उन टेप रिकॉर्डिंग की मदद से पास्ट में जाने की कोशिश करती है और लगता है कि जिससे जुनही मिंजू के शरीर में आ गई। ये वही समय होता है जब जुनही ने सियोन के पास वैसी ही पेंटिंग देखी थी जैसी उसने योनजन के पास देखी थी। अब यहाँ पर जुनही सियोन को देखती है और उसे देखकर गले लगा लेती है। फिर सियोन जुनही यानी कि मिंजू को उसके घर छोड़कर आता है और उसे कहता है कि जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाता जिसने तुम पर हमला किया था तब तक मैं ज्यादातर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर जुनही घर के अंदर आ जाती है और फिर एक मिरर को देखने लगती है और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जुनही मिंजू के शरीर के अंदर तो आ गई है, लेकिन वो उसी जगह पर कैद है जहाँ पर पहले मिंजू कैद थी और अब फिर से मिंजू के शरीर पर उसका पूरा कंट्रोल आ चुका है। अब अगले दिन मिंजू सोकर उठती है तो वो ये समझ जाती है कि सियोन उसे तब तक ही प्यार करेगा जब तक वो जुनही की तरह बनकर रहेगी। इसलिए मिंजू जुनही की तरह बनने की कोशिश करने लगती है ताकि सियोन उसे पसंद करता रहे। मिंजू को भी जुनही की तरह जिंदगी जीने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि अब सभी लोग उससे अच्छे से बात करने लगे थे, लेकिन यही सारे लोग पुरानी मिंजू को पसंद नहीं करते थे क्योंकि पुरानी मिंजू हमेशा उदास उदास और अकेली रहती थी। लेकिन जब जुनही मिंजू के शरीर में आ गई और उसका बिहेवियर बदला तो सभी लोग उसे पसंद करने लगे और उससे बात करने लगे और मिंजू को भी ये सब देखकर खुशी हो रही थी। इसीलिए मिंजू को भी जुनही की तरह जिंदगी जीना काफी अच्छा लगता है। लेकिन अब यहाँ पर स्कूल में पुलिस आती है और वो मिंजू से पूछती है कि क्या तुम्हें दायोन के मर्डर के बारे में कुछ पता है। इस पर मिंजू पुलिस से मना कर देती है। यहाँ मिंजू पहले की तरह कॉन्फिडेंट के साथ पुलिस ऑफिसर से बात नहीं कर पाती और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर मिंजू से कहता है कि आज तुम मुझे थोड़ी अलग से लग रही हो। ये सुनकर मिंजू समझ जाती है कि वो सही से जुनही की एक्टिंग नहीं कर पा रही और अगर ऐसा ही चला तो सब लोग उसे पहचान लेंगे। यही अब मिंजू अपने अंदर मौजूद जुनही से बात करने लगती है और जुनही को बताती है कि जब तुम मेरे शरीर में आई और मैं अपने ही शरीर में कैद हो गई तो तब मुझे पता चला कि अगर मैं तुम्हारी जैसी बन जाऊं तो सभी लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे जैसी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ जुनही को मिंजू की बातें समझ नहीं आती। वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर मिंजू उसके जैसी क्यों बनना चाहती है। जुनही मिंजू से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही सियोन और इंग्यू को सच बताना होगा, नहीं तो चनियंग जो कि इस वक्त अपने बड़े भाई के शरीर में आया हुआ है वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मिंजू उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। यही सियोन और इंग्यू मिंजू से पूछते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया था। इस पर मिंजू सियोन से कहती है कि पुलिस ने मुझे अकेले रहने से मना किया है। ये सुनकर अब सियोन और इंग्यू हमेशा मिंजू के आसपास रहने लगते हैं। फिर जब रात के समय सियोन मिंजू को उसके घर छोड़ने आता है तो तब यहाँ पर वो मिंजू को एक गिफ्ट देता है और ये देखकर मिंजू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे गिफ्ट नहीं दिया था। अब इसके बाद मिंजू अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन मिंजू सियोन और इंग्यू के साथ घूमने जाती है। यहाँ उसे काफी अच्छा लगता है। मिंजू जुनही बनकर सियोन के साथ काफी अच्छा समय बिताती है। यही सियोन भी मिंजू को बताता है कि वो मिंजू के साथ रहने के लिए अपने मॉम डैड के साथ अमेरिका जाने से मना कर देगा और हमेशा ही उसके साथ रहेगा। ये सुनकर मिंजू और भी खुश हो जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद सियोन को मिंजू के बर्ताव में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और उसे महसूस होता है कि मिंजू अब पहले जैसी नहीं रही जैसी वो एक्सीडेंट के बाद हो गई थी। सियोन ये सोचकर काफी परेशान हो जाता है। वो ये बात इंग्यू को भी बताता है और कहता है कि मुझे मिंजू का बर्ताव अब फिर से अलग सा लगने लगा है और मुझे लग रहा है कि ये मिंजू वापस एक्सीडेंट से पहले वाली मिंजू बन गई है। यहाँ इंग्यू भी सियोन से कहता है कि हाँ, मैं भी असली मिंजू को पहचान सकता हूँ और जब मैंने इस मिंजू को देखा तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मिंजू एक्सीडेंट के पहले वाली मिंजू बन चुकी है। यहीं पर मिंजू सियोन और इंग्यू की ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है और समझ जाती है कि इंग्यू और सियोन को उस पर शक हो चुका है कि वो जुनही नहीं है।
अब ये सब सुनने के बाद मिंजू काफी दुखी हो जाती है। फिर जब मिंजू रात में अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है तो तभी यहाँ पर उसके पास चनियंग का बड़ा भाई आता है, जिसके अंदर अभी चनियंग मौजूद है। मिंजू उसे देखकर काफी डर जाती है। यहाँ चनियंग मिंजू से कहता है कि मुझे पता है तुम जुनही नहीं हो, बल्कि तुम इस वक्त असली मिंजू हो। ये बात सुनकर मिंजू घबरा जाती है और शॉप बंद करके घर जाने लगती है। यहीं चनियंग भी मिंजू को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी सियोन यहाँ पर आ जाता है और इस तरह अभी मिंजू बच जाती है। अब यहाँ सियोन मिंजू को लेकर एक पार्क में जाता है और उससे पूछता है कि जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था। यहाँ पर सियोन को उस पर शक हो गया होता है और सियोन को ये यकीन हो गया होता है कि मिंजू ने जो बातें उसे पहले बताई थी कि वो मिंजू नहीं बल्कि जुनी है, वो सब सच है और अब जुनी वापस जा चुकी है और ये मिंजू है। इसीलिए सियोन उससे पूछता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो तब मैंने तुमसे क्या कहा था। इस पर मिंजू कहती है कि हमने तुम्हारे अमेरिका जाने वाली बात की थी। ये सुनकर सियोन मिंजू से कहता है कि नहीं, जब मैं जुनी के साथ यहाँ पर आया था तो तब हमने पहली बार जुनी और कुयंजन के बारे में बात की थी। इस सब से अब सियोन समझ जाता है कि जुनी जा चुकी है और ये असली मिंजू है। सियोन की इस बात पर मिंजू अब सियोन से झूठ बोलने लगती है और कहती है कि मैं ही जुनी हूँ और हकीकत में तो कोई जुनी है ही नहीं। मिंजू कहती है कि मैं अब तक जुनी होने का नाटक कर रही थी ताकि तुम मुझसे प्यार करने लगो, और जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी वो सब झूठ थी, वो सारी कहानी मैंने खुद से ही बनाई थी। ये सब सुनकर सियोन पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो तो मिंजू के शरीर के अंदर आई जुनी से प्यार करने लगा था। यहाँ अब मिंजू से भी धीरे धीरे सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही, वापस तुम पहले जैसी हो जाओ, पहले तुम बहुत अच्छी थी। क्लास की लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर मिंजू बहुत बुरा फील करने लगती है और फिर मिंजू को जुनी से नफरत हो जाती है। वो समझती है कि हर कोई बस जुनी को ही पसंद करता है और यहीं पर अब सियोन भी मिंजू से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मिंजू ने जुनी बनकर उसे धोखा दिया है। और इन सारी चीजों को देखकर मिंजू और भी दुखी हो जाती है, उसको मरने के ख्याल आने लगते हैं। मिंजू अपने स्कूल की छत पर खड़ी होकर सुसाइड करने की बात करने लगती है, लेकिन तभी मिंजू सोचती है कि अगर वो सुसाइड करके मर जाए तो सभी लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही था वो उदास और अकेले अकेली रहती थी, उसमें जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं थी, उसे तो मरना ही था। मिंजू सोचती है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो लोग कुछ समय उसकी बात करेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर कोई उसका मर्डर कर दे तो लोग उसे ज्यादा समय तक याद रखेंगे। इसीलिए अब मिंजू सुसाइड नहीं करती और अपना मर्डर करवाने की सोचने लगती है। मिंजू की ये सारी बातें सुनकर जुनी, जो कि उसके शरीर के अंदर है, वो ये समझ जाती है कि चनियंग इसी बारे में बात कर रहा था और मेरी ही वजह से अब मिंजू मरना चाहती है। यहीं पर इंग्यू भी दूर से मिंजू को खुद से बातें करते हुए सुन लेता है और जब वो उसकी लिप्स रीडिंग करता है तो उसे पता चलता है कि मिंजू किसी जुनी से बात कर रही है और वो मरने वाली है। ये सुनकर इंग्यू जल्दी से स्कूल की छत पर जाता है, लेकिन अब मिंजू यहाँ से जा चुकी थी। अब इंग्यू ये बात सियोन को भी बता देता है और बोलता है कि मिंजू ने तुमसे झूठ बोला था, जुनी सच में है और वो मिंजू की बॉडी में आई थी और वो सब कुछ कोई कहानी नहीं थी। ये सुनकर सियोन और इंग्यू दोनों मिलकर अब मिंजू को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ मिंजू चनियंग के बड़े भाई को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और उससे कहती है कि मुझे मार दो। ये सुनने के बाद चनियंग, जो कि अपने भाई की बॉडी में है, वो मिंजू को एक इंजेक्शन लगाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी साल 2023 में पुलिस चनियंग को उठा देती है और नींद से जागने के बाद चनियंग अपने भाई के शरीर से वापस साल 2023 में पहुंच जाता है। यहाँ वो गुस्से में टेप रिकॉर्डिंग्स तोड़ देता है। इधर 1998 में अब मिंजू के सामने चनियंग के भाई को जब होश आता है तो वो मिंजू को मारने से मना कर देता है और तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। यहाँ अब मिंजू एक कांच के टुकड़े को उठा लेती है और अपने आप को जान से मारने की सोचने लगती है। तभी यहाँ पर इंग्यू आ जाता है और मिंजू को सुसाइड करने से मना करता है। इस पर मिंजू उससे कहती है कि तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि अब मैं ये जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मिंजू कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अब मैं ये जिंदगी और नहीं जीना चाहती, तुम मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। पर इंग्यू मिंजू को मारने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बस मुझे एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ पर मिंजू इंग्यू की बातों को झूठ समझती है। जुनी भी लगातार मिंजू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम अपनी जान मत दो, लेकिन मिंजू अपने अकेलेपन की इस लाइफ से बाहर निकलना चाहती थी। इसीलिए अब वो एक बिल्डिंग की छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और इंग्यू भी उसे बचा नहीं पाता, जिसके बाद मिंजू की यहाँ मौत हो जाती है। और मिंजू के मरने के बाद जुनी वापस साल 2023 में आ जाती है। यहाँ अब जुनी दोबारा से टेप रिकॉर्डिंग्स को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो टेप रिकॉर्डिंग्स फिर से टूट जाती हैं। वहीं पास्ट में सियोन जब मिंजू को ढूंढता हुआ उसके पास आता है तो यहाँ वो देखता है कि मिंजू अब मर चुकी है और इंग्यू उसके पास बैठा है। सियोन इंग्यू से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ और मिंजू कैसे मरी। इस पर इंग्यू सियोन से बोलता है कि मैंने मिंजू को मारा है। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि इंग्यू ने ऐसा इसलिए बोला था ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि मिंजू ने सुसाइड किया है, और जब सब लोग जाने कि उसका मर्डर हुआ है तो सब लोग उसे ज्यादा समय तक याद करते रहे। यहाँ अब इंग्यू को भी पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे सजा हो जाती है और सियोन भी कुछ भी नहीं कर पाता। यही प्रेजेंट टाइम में जुनी उसी टेप रिकॉर्डिंग्स को सही करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो टेप रिकॉर्डिंग्स इस बार भी ठीक नहीं हो पाती। अब इसके बाद जुनी अपनी कार में बैठकर उसी टेप रिकॉर्डिंग को सुनने की कोशिश करती है। वो कई बार ट्राई करती है, लेकिन वो टेप रिकॉर्डिंग एक बार भी नहीं चलती। मगर फिर अचानक से वो टेप रिकॉर्डिंग्स दोबारा से शुरू हो जाती हैं और जुनी दोबारा से उसकी मदद से 1998 में मिंजू के शरीर के अंदर पहुंच जाती है। ये वही समय होता है जब मिंजू बिल्डिंग से नीचे कूदने वाली थी।
लेकिन यहाँ पर जुनही अपने सामने इंग्यू को देखकर काफी खुश होती है। तभी उसका पैर फिसलता है जिससे मिंजू यानी कि जुनही नीचे गिरने लगती है। लेकिन इस बार इंग्यू जुनही को पकड़ लेता है और इससे जुनही यानी कि मिंजू बच जाती है। अब तभी यहाँ पर सियोन भी आ जाता है और वो मिंजू को देखकर समझ जाता है कि जुनही उसकी बॉडी में फिर से आ गई है। अब यहाँ पर जुनही इंग्यू और सियोन को समझाती है कि ये सारी चीजें आखिर किस तरह जुड़ी हुई हैं। जुनही इन्हें चेनिंग के बारे में भी सब बता देती है। साथ ही इन्हें जुनही बताती है अब जब मिंजू की जान बच गई है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर बदल जाएगा और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सुनकर सियोन जुनही से कहता है कि अगर सब कुछ बदल जाएगा तो फिर मैं फ्यूचर में तुमसे कैसे मिलूंगा। इस पर जुनही कहती है कि शायद हम लोग अब कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर ये दोनों उदास हो जाते हैं। इसके बाद जुनही मिंजू के घर जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर मिंजू को समझाती है कि मेरे जाने के बाद अगर तुमने एक बार फिर से मरने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगी। यहाँ अब जुनही मिंजू को समझाती है कि मैं गलत थी। जुनही कहती है कि जब मैं तुम्हारे शरीर में पहली बार आई थी तो तब मैं ये जान पाई थी कि तुम कितनी अकेली थी। जुनही मिंजू से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन इस सबसे तंग आकर मरना कोई सही रास्ता नहीं है। जुनही मिंजू को समझाती है और कहती है कि तुम बस हमेशा खुश रहना चाहती थी, लेकिन तुमने दुनिया और कुछ लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी और जब तुम्हें वो सब नहीं मिल पाया जो कि तुम्हें चाहिए था, इसी वजह से तुम दुखी रहने लगी थी। जुनही मिंजू से कहती है कि तुम्हें जो मिला तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए और मरने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इन सब बातों से मिंजू समझ जाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अब अगले दिन जुनही इंग्यू को वो टेप रिकॉर्डिंग्स दे देती है और बोलती है कि तुम इन्हें खत्म कर देना ताकि ये फ्यूचर तक पहुंच ही ना पाए। जुनही की इस बात पर इंग्यू जुनही से कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम कभी भी पास्ट में नहीं आ पाओगी और न ही सियोन से मिल पाओगी। इस पर जुनही इंग्यू से कहती है कि अगर तुम इन टेप रिकॉर्डिंग्स को खत्म कर दोगे तो सियोन भी मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा और मैं भी सियोन और योंजन के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगी। ये बोलकर जुनही एक आखिरी बार सियोन के साथ एक बीच पर घूमने जाती है और दोनों आखिरी बार काफी अच्छा समय बिताते हैं। यहीं सियोन जुनही से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो टेप रिकॉर्डिंग्स इंग्यू को खत्म करने के लिए दे दी हैं और इससे हम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन सियोन जुनही से वादा करता है कि तुम मुझे याद रहो या ना रहो, लेकिन मैं तुम्हें फ्यूचर में जरूर ढूंढ लूंगा। इस तरफ इंग्यू जैसे ही उन टेप्स को जलाता है तो वैसे ही जुनही वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ अब प्रेजेंट में आने के बाद जुनही अपने फोन में सियोन की फोटो को देखती है, लेकिन अब फ्यूचर चेंज हो जाने की वजह से उसे सियोन की एक भी फोटो नहीं मिलती। साथ ही वो हर चीज गायब हो जाती है जो कि सियोन से जुड़ी हुई थी और पास्ट में भी सियोन के पास मौजूद जुनही से जुड़ी हुई सारी चीजें और यादें मिट जाती हैं और अब जुनही और सियोन एक दूसरे को भूल जाते हैं और इस तरह अब सब कुछ बदल जाता है। फिर कहानी वापस पास्ट में आती है जहाँ अब मिंजू अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसे जुनही के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू का पिछली रात एक्सीडेंट हो गया था, जिसका मतलब है कि चेनियंग भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया और वो इस पास्ट में नहीं आ पाया। यहाँ अब मिंजू इंग्यू से बात करती है और कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे जिंदगी थोड़ी अच्छी लगने लगी है। यहाँ अब इंग्यू भी मिंजू को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और मिंजू भी ये सुनकर खुश होती है। फिर कहानी साल 2011 में आती है जहाँ अब सियोन पढ़ाई खत्म करके अपना काम करने लगा था। यहाँ एक दिन जब सियोन काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है तो तभी उसे बस के अंदर जुनही दिखाई देती है और जुनही को देखकर सियोन को कुछ अलग फीलिंग आती है। सियोन जुनही के साथ बस से उतर जाता है और उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जो वादा सियोन ने जुनही से पास्ट में किया था कि वो उसे एक दिन जरूर ढूंढ लेगा, वो अब पूरा हो चुका है। और अब इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म